हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, इसमें हमको 3x3 का मैट्रिक्स जो है वो गिवन है। 3 नंबर ऑफ रोज और 3 नंबर ऑफ कॉलम जो है इसमें गिवन है। ओके, तो पिछला जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वो हमारा 2x2 का मैट्रिक्स था, ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो ये पहला पोजीशन जो है पोजीशन वाइज, तो ये A11 हो जाएगा। देन उसके बाद में A12 A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देन उसके बाद में सेकंड वाला अगर लेते हैं हम लोग तो उसमें हो जाएगा A21 A22 एंड A23 और थर्ड रो वाइज A31 A32 एंड A33। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमको करना है, इसमें हमको माइनर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी माइनर फाइंड आउट किया था, यहाँ पर भी हम माइनर फाइंड आउट करेंगे। देन उसके बाद में कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद में कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है और देन उसके बाद में ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम जो है हमारा वो है माइनर फाइंड आउट करना। तो इसके पूरे माइनर्स जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। पूरे पोजीशंस के जो 9 माइनर्स आएंगे वो 9 माइनर्स जो है वो हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले माइनर्स का ले लेते हैं फर्स्ट पोजीशन का। तो फर्स्ट पोजीशन का माइनर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा M11। ठीक है, तो 1-1 पोजीशन का ले लेंगे। तो अब इसमें क्या करना है, हमको पोजीशन कौन सी देखना है, 1-1 वाली पोजीशन देखना है। ठीक है, तो 1-1 की पोजीशन अगर देखेंगे हम लोग तो 1-1 की पोजीशन कौन सी पोजीशन है, तो ये वाली पोजीशन है। ठीक है, देन अब इसका जो रो है और इसका कॉलम ये छोड़ देना है हमको, और जो बचा हुआ है वो लिखना है। मतलब कि ये जो बचा हुआ है, ठीक है, ये हमको लिख लेना है। 4 5 -6 -7 ये बचा हुआ है, तो ये हम लोग जो है वो लिख लेंगे। तो आता है हमारा 4 5 -6 -7। ठीक है, ये आ गया। तो क्या किया हमने यहाँ पर, ये वाली पोजीशन ली। ठीक है, इसका रो इसका कॉलम हाइड कर दिया। जो एंट्रीज बची है वो एंट्रीज हमने लिख दी, 4 5 -6 -7 ये एंट्री हमने लिख दी यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इसका डिटर्मिनेंट बन गया है। ठीक है, तो अब ये डिटर्मिनेंट को हम फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और माइनस करते हैं इसको। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 7 × 4 हो जाएगा, तो ये हो गया -28। ठीक है, देन उसके बाद में 5 × 6 तो हो जाएगा 30। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, देन उसके बाद में 5 × -6 तो -30 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा, तो इसका आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा +2। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, इसके बाद में सेकंड माइनर फाइंड आउट कर लेते हैं सेकंड पोजीशन का। तो सेकंड पोजीशन कौन सी है हमारी, तो ये 1-2 वाली पोजीशन। ठीक है, ये 1-2 वाली पोजीशन जो है इसका फाइंड आउट करेंगे हम लोग 1-2 वाली पोजीशन का। अब इसमें क्या करेंगे, इसका रो और इसका कॉलम जो है हाइड कर देंगे, ये कॉलम और इसका रो। बची हुई एंट्री कौन सी है, तो ये 3 5 0 -7 ये बची हुई एंट्री है वो ले लेंगे। ठीक है, तो माइनर जो है माइनर 1-2 पोजीशन का हमको फाइंड आउट करना है। तो उसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो बनेगा हमारा 3 5 0 -7 3 5 0 -7। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 7 × 3 हो गया -21। देन 5 × 0 तो वो -0, तो वो आ गया हमारा -21। देन उसके बाद में क्या करना है हमको, 1-2 पोजीशन का हो गया, 1-3 पोजीशन का फाइंड आउट करना है माइनर 1-3 M13 पोजीशन का। ठीक है, M13 पोजीशन। तो अभी देखो ये 1-3 पोजीशन, इसका रो और इसका कॉलम हाइड कर देंगे। बचा कौन सा एंट्री, 3 4 0 -6 तो वो ले लेंगे 3 4 0 -6 3 4 0 -6 तो ये हो गया -18 और 4 × 0 तो वो हो गया 0। तो इसका आंसर जो आ रहा वो आ रहा है हमारा -18। देन उसके बाद में 1-3 पोजीशन होने के बाद में 2-1 पोजीशन लेंगे। 2-1 पोजीशन पे ये है 3 है। ठीक है, तो इसका रो और इसका कॉलम हाइड कर दिया, तो कितना बचा 0 -1 -6 -7। ठीक है, तो ये ले लेंगे यहाँ पर, ये हो गया हमारा M21 की पोजीशन। देन 0 -1 -6 -7 0 -1 -6
-7। देन अगेन इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -7 मल्टीप्लाइड 0 तो वो हो गया हमारा 0। देन उसके बाद में -6 मल्टीप्लाइड -1, -6 मल्टीप्लाइड -1 तो आ जाएगा हमारा +6, और यहाँ पे ऑलरेडी -6 माइनस है, ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाइड 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 6, ठीक है, तो ये हो गया -6। देखो फिर से एक बार, -7 मल्टीप्लाइड 0 तो ये हो गया 0। देन -6 मल्टीप्लाइड -1, ठीक है, -6 मल्टीप्लाइड -1 तो वो हो जाता है +6, ठीक है, ऑलरेडी माइनस का साइन यहाँ पर है, 0 माइनस ये 6 हो जाएगा, तो आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा -6। देन उसके बाद में क्या करना है, 2 1 पोजीशन हो गई, 2 1 पोजीशन के बाद में 2 2 पोजीशन का मतलब कि ये जो 4 है इसका लेना है, तो इसका रो और इसका कॉलम हाइड कर देंगे, जो एंट्री बची है वो एंट्री हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर M22 निकाल लेते हैं, M22 माइनर 22 का, ठीक है, तो माइनर 22 का 22 की पोजीशन, तो इसमें आएगा 1 -1 0 -7, 1 -1 0 1 -1 0 -7, ठीक है, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड -7, देन उसके बाद में 0 मल्टीप्लाइड -1 इज 0, ठीक है, तो ये आ गया हमारा -7 आंसर। देन उसके बाद में 2 2 होने के बाद में कौन सा है हमारा, तो 2 3 वाला है, 2 3 वाली पोजीशन, तो ये 5 है यहाँ पर 2 3, ठीक है, माइनर 2 3 का निकाल लेंगे, पोजीशन 2 3 का माइनर 2 3, ठीक है, तो 2 3 की पोजीशन देखिए, 2 3 कहाँ पर है, तो ये वाला 5 है, ठीक है, तो इसका रो इसका कॉलम गया, ठीक है, तो बचा क्या 1 0 0 -6, 1 0 0 -6, ठीक है, तो -6 मल्टीप्लाइड 1 तो वो आ जाएगा हमारा -6, देन 0 मल्टीप्लाइड 0 तो वो हो गया 0, तो आंसर आ गया हमारा -6। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा 2 3 होने के बाद में 3 1 का ले लेंगे, माइनर 3 1 का, माइनर 3 1 पोजीशन का 3 1, ठीक है, तो 3 1 देखो ये पोजीशन है हमारी 3 1 की, तो इसका रो कॉलम गया 0 -1 4 5, 0 -1 4 5, 0 -1 4 5, ठीक है, ये आंसर। अब इसका आंसर निकाल लेंगे, तो ये 5 मल्टीप्लाइड 0 तो ये हो जाएगा 0, देन 4 मल्टीप्लाइड -1 तो वो आ गया, माइनस ले लेंगे, 4 मल्टीप्लाइड -1 तो ये आ जाएगा हमारा -4, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये +4 आ जाएगा। देन उसके बाद में M31 का हो गया, M31 के बाद में जो पोजीशन है वो हमारी 3 2 की है, M32, ठीक है, M32 का मैट्रिक्स देख लेते हैं, ठीक है, वो क्या बने M32 की पोजीशन ये पोजीशन है, ठीक है, तो यहाँ से ये रो ये कॉलम गया, ठीक है, ये कॉलम और ये रो गया, ठीक है, 1 3 -1 5, 1 3 -1 5, ठीक है, 1 3 -1 5 ये ले लिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड 1 इज 5, ठीक है, देन माइनस 3 मल्टीप्लाइड -1 तो ये आ जाएगा हमारा -3, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया हमारा 8, ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा इसका माइनर। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट पोजीशन है हमारी वो है हमारी M लास्ट वाली M33 वाली पोजीशन, ठीक है, M33 की पोजीशन, M33 का देखो, अब M33 का अगर देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो M33 का पोजीशन ये वाला पोजीशन है हमारा, ठीक है, तो इसका कॉलम इसका रो हटा दिए, बचा क्या 1 0 3 4, ठीक है, तो 1 0 3 4 ले लेंगे हम लोग, 1 0 3 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 0 3 4 को, 1 0 3 4, देन अब देखो इसका क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड 1 तो ये हो गया हमारा 4, देन माइनस 3 मल्टीप्लाइड 0 0, तो ये आंसर आ गया हमारा 4, ठीक है, तो ये 4 हमने निकाल लिया। अब ये हमारे माइनस जो है ये फाइंड आउट हो गए। अब माइनस फाइंड आउट होने के बाद में क्या करना है हमको, अब इसका जो फाइंड आउट करना है हमको, इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो कोफैक्टर इसके फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। अब देखो कोफैक्टर सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे 1 1 पोजीशन का कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ए से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, ए 1 1 का कोफैक्टर, ठीक है, फार्मूला क्या बताया था मैंने, तो -1 लेना है, -1, देन रेज टू द पावर पोजीशन उसकी 1 1 1 है, ठीक है, तो 1 + 1 मतलब हो गया वो 2, देन उसके बाद में माइनर से मल्टीप्लाइड करना है, माइनर कितना है इसमें, माइनर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, ठीक है। तो अभी इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, तो देखिए 1 + 1 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया इवन नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, तो ये -1 जो है वो प्लस हो जाएगा, +1 × 2, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा हमारा 2 आंसर आएगा,
ठीक है, तो इसका कोफैक्टर 2 आया ये पोजीशन का। देन उसके बाद में सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड कौन सा पोजीशन है, A12, ठीक है, तो इसमें भी -1 पोजीशन 1 + 2 मल्टीप्लाइड माइनर देखो 21 है, -21 तो -21 लिख दिया, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, 1 1 है, ठीक है, अब ये 1 2 है तो 2 + 1 ये 3 हो गया, ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड -21, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा +21। देन उसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन 1 3 वाली पोजीशन A13, ठीक है, तो -1, अब देखो 1 + 3 करेंगे यहाँ पर, 1 + 3 मल्टीप्लाइड कितना है, -18 है, माइनर तो -18 माइनर ले लिया। देन उसके बाद में देखो ये क्या हो गया हमारा 1 + 3, ठीक है, 1 + 3 तो ये इवन नंबर आ गया 4, ठीक है, 4 इवन नंबर आ गया, तो 4 इवन नंबर आ गया और ये -18, तो इसका आंसर कितना आएगा, -18 आएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन लेते हैं। नेक्स्ट पोजीशन क्या है हमारा, A21, ठीक है, A21 तो -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 मल्टीप्लाइड -6, ठीक है। अब देखो 2 + 1 3 हो गया, वो हमारा ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर तो माइनस रहेगा यहाँ पर, -1 मल्टीप्लाइड -6 तो वो हो गया हमारा +6। देन उसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन जो है वो है हमारी A22, ठीक है, तो -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2 मल्टीप्लाइड -7, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 + 2 4 हो गया, तो इवन नंबर आ गया, वो इवन नंबर मतलब कि ये प्लस हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, +1 मल्टीप्लाइड -7 तो वो आ जाएगा हमारा -7। देन उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 2 3, A23, ठीक है, तो -1 2 + 3 मल्टीप्लाइड -6, ठीक है, अब ये हो गया 3 + 2 5, ठीक है, ऑड हो गया, तो ये -1 मल्टीप्लाइड -6 तो वो आ गया हमारा +6। देन उसके बाद में नेक्स्ट A31 पोजीशन, तो -1 3 + 1 मल्टीप्लाइड 4, ठीक है, तो ये 3 + 1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो भी इवन हो जाएगा, तो ये +1 हो गया, +1 मल्टीप्लाइड 4 तो आ गया हमारा +4, यहाँ पर +4 आ जाएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट कौन सी है, 32, A32, ठीक है, 32 वाली पोजीशन। अब 32 वाली पोजीशन -1 रेज़ टू पावर 3 + 2 ले लेंगे यहाँ पर, 3 + 2 मल्टीप्लाइड माइनर इज 8, ठीक है, तो 8 ले लिया। अब देखो 3 + 2 5 हो गया, वो 3 + 2 5 ऑड नंबर आ गया, तो ये -1 रहेगा यहाँ पर, -1 मल्टीप्लाइड +8 तो वो आ जाएगा हमारा -8। देन उसके बाद A33 ले लेंगे यहाँ पर, A33 तो इसका क्या हो जाएगा, -1 3 + 3 मल्टीप्लाइड माइनर इज 4, ठीक है, तो ये हो गया हमारा -1 3 + 3 तो ये इवन नंबर आ गया, तो ये हो जाएगा +1 मल्टीप्लाइड 4 इज 4, ठीक है, तो ये 4 आ गया हमारा। अब इसके बाद में क्या करना है हमको, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है वो बना लेना है, तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो अब जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा हमारा, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब देखो ये एंट्री के हिसाब से लेंगे, A11 कितना है हमारा, 2 है, 2, देन उसके बाद में 21 देन -18, देन उसके बाद में है 6, देन -7, देन उसके बाद में 6, देन 4, देन -8, देन 4, ठीक है, तो ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है वो बन गया। देन इसके बाद में क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमको निकालना है, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो कितना आएगा, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है हमको, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए में इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। अब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में लिख देंगे, ठीक है, तो ये 2 21 -18, ठीक है, देन 6
-7 6, देन उसके बाद में 4 -8 एंड 4। ठीक है, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स बन गया ये हमारा एडजॉइंट हो गया, एडजॉइंट। ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर है जो एडजॉइंट निकालना है हमको। इसमें हमको एडजॉइंट ऑफ ए जो है वही फाइंड आउट करने के लिए बोला था। ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिया हमने, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर दिया, मतलब जो रो है उसको कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया। ठीक है, तो वहां से हमने एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। तो इसमें क्या था गिवन हमको, find the adjoint of matrix A if A is equal to 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। ये 3x3 का मैट्रिक्स जो है वो हमको गिवन था। देन हमने क्या किया, पोजीशन वाइज उसको लिख दिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये लिख दिया। देन पहला काम क्या है हमारा, तो सबसे पहला काम जो है वो हमको फाइंड आउट करना रहता है माइनर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो है वो माइनर्स फाइंड आउट किए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले जो है वो माइनर निकाले। ठीक है, माइनर जो है वो हमको कैलकुलेट करना रहता है, तो माइनर जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिए। तो माइनर किस किस का निकाला, तो सब पोजीशन का, M11 देन 12 13 21 22 23 देन 31 32 एंड 33। ठीक है, तो ये सब पोजीशन का माइनर जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है हमको, तो हमको जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो पोजीशन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका रो इसका कॉलम हाइड कर देना है, जो बचा हुआ है वो लिख दिया 4 5 -6 -7। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 4 5 -6 -7। ठीक है, देन इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट हो गया, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है हमको, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने। ठीक है, इनका और इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और माइनस कर दिया उसको। ठीक है, तो -7 मल्टीप्लाइड 4 -28, देन 5 मल्टीप्लाइड -6 -30 आ गया, बीच में माइनस का साइन दे देना है, तो वो हो गया हमारा +2। ठीक है, तो ये +2 आ गया। देन उसके बाद में वैसे ही हमने 1 2 पोजीशन के लिए फाइंड आउट किया। ठीक है, तो 1 2 पोजीशन कौन सी, ये पोजीशन है हमारी 1 2 की पोजीशन। ठीक है, तो इसका रो और इसका कॉलम हाइड कर दिया, बचा क्या 3 5 0 -7। ठीक है, तो वो ले लिया हमने 3 5 0 -7। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और आंसर निकाला। देन ऐसे ही हमने क्या किया है, पूरे A33 तक जितने भी माइनस है वो कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद में क्या रहता है, हमको कोफैक्टर जो है वो फाइंड आउट करना रहता है। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला जो है वो हमको यूज करना है। ठीक है, AIJ का जो फार्मूला है वो AIJ का फार्मूला जो है वो हम लोग यूज करते हैं, AIJ। ठीक है, AIJ का फार्मूला -1 I + J मल्टीप्लाइड माइनर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाइड माइनर, ये वाला जो फार्मूला है ये फार्मूला हमको यूज करना रहता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया, A11 = -1 1 + 1 मल्टीप्लाइड, ये जो माइनर था हमारा 2 वो 2 ले लिया। अगर यहाँ पर ये एडिशन जो है इवन नंबर आती है, ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा +1। ठीक है, अगर ऑड नंबर आती है तो -1 रहेगा वो। ठीक है, ये सिंपल ध्यान में रखना है। तो वहां से हमने क्या किया, पूरा कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे ये आंसर आ गए। देन उसके बाद में इसको हमने क्या किया, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। तो ये पहले एंट्री 2 थी तो वो 2 ले लिया, देन 21 देन -18, रो वाइज लिखते हुए चल रहे हैं हम लोग। ये फर्स्ट रो में आ गई एंट्री, ये सेकंड रो में और ये थर्ड रो में एंट्री आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना है हमको, तो ये जो रो में एंट्री दी हुई है इसको कॉलम में लिख देना है, सेकंड रो में जो एंट्री है वो सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो में जो एंट्री है वो थर्ड कॉलम में जो है वो हमको लिख देना है। तो ऐसी मेथड अडॉप्ट करके हम लोग इजीली जो है, जो न्यूमेरिकल जिसमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए बोला था 3x3 मैट्रिक्स का, हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं।